जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जैसे हम अभी चल रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के सीरीज में, पिछले जो एपिसोड था, पिछले पार्ट में हमने बात किया था कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, उसका इतिहास क्या है, फिर उसके मेथड क्या है नैनो स्केल पे लाने के लिए। और आज हम बात करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी कैसे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो बाकी जितने भी टेक्नोलॉजी आज तक बना था वो नॉर्मल फिजिक्स जो था आपका उस पे बना था, जो जनरल फिजिक्स था उस पे बना था। जनरल फिजिक्स को अगर हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक सन है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स जो है, एक मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है पुलिंग फोर्स के चक्कर में और राउंड। लेकिन ये जो है क्वांटम फिजिक्स पे चलता है। क्वांटम फिजिक्स में भी मॉलिक्यूल्स जो है, एटम, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन इसका थ्योरी कुछ अलग है। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसमें कुछ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इसमें काम करता है। तो ये कंप्लीट जो थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स आपका जनरल फिजिक्स से काफी अलग है। और इसीलिए इसके जो बिहेवियर है, इस जो वो आपके जनरल फिजिक्स से काफी अलग हो जाता है। तो जब हम नैनो लेवल पे किसी को बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम इसके न्यूक्लियस लेवल पे बात करते हैं। तो अब ये सोचना है कि हम इसमें क्यों प्रॉपर्टी चेंज क्यों हो जाता है। अगर वही एक आइटम है, वही एक मटेरियल है, तो अगर उसी लेवल पे भी वहां उसका प्रॉपर्टी तो सेम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम सब ने पढ़ा होगा कि सरफेस और वॉल्यूम रेशियो, फिजिक्स में हम सब ने पढ़ा है कि सरफेस वॉल्यूम रेशियो, अगर मान लीजिए जैसे सपोज हमारे पास में एक चश्मा है। अब इसके कितने सरफेस है, एक इधर का सरफेस हो गया, एक इधर का सरफेस है, एक इधर का, एक इधर का, ये 6 सरफेस हो गया। अब वॉल्यूम जो भी है वॉल्यूम है। अब अगर इसको मैं ऐसे 2 पार्ट कर देता हूं, ऐसे 2 पार्ट कर देता हूं, अब इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम तो एज इट इज है, लेकिन इसका सरफेस बढ़ गया। एक इधर का सरफेस जो अभी तक आपको दिख नहीं रहा था, अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं था, लेकिन अब हो गया, तो ये सरफेस बढ़ गया। तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता, बढ़ते जाता है। पहले जब ये दोनों कनेक्टेड था, इनका कुछ प्रॉपर्टी था, इनका सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम हो गया, तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो बढ़ गया। जैसे जैसे सरफेस वॉल्यूम रेशियो बढ़ता है, मतलब आपका नंबर ऑफ सरफेस बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, जो वो रिलेटिविटी जो होता है इनके सारे सरफेस में पहले से, वो अलग हो जाता है। और इसी कारण में उसका बिहेवियर अलग हो जाता है। अब ये बात तो है कि एक नॉर्मल समझने वाली बात, लेकिन अगर किसी मटेरियल को, किसी मेटल को अगर नैनो लेवल पे सरफेस टुकड़ा कर दिया जाए तो कितने सरफेस बन जाएंगे, इतना ज्यादा सरफेस बन जाएगा और सरफेस और वॉल्यूम रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है। परिणाम ये होता है कि उनका जो अपना प्रॉपर्टी था एक नॉर्मल कंडीशन में, वो अपना जो प्रॉपर्टी को खो देता है और वहां एक नया प्रॉपर्टी, उनका एक अपना प्रॉपर्टी डेवलप होता है। इसीलिए सरफेस और वॉल्यूम रेशियो का जनरल फिजिक्स में भी बहुत बड़ा महत्व और क्वांटम फिजिक्स इसी के ऊपर में चलता ही है। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, कैसा टूल्स इस्तेमाल होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम अगर किसी चीज को टुकड़ा करें और ऐसे टुकड़ा कर करके प्रेशराइज कर करके आपको डस्टिंग कर करके नैनो स्केल पे ले आए, तो संभव नहीं है। बड़े ही प्रिसाइज टूल्स का और काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे हम बात करेंगे कि अगर ये इस कारण से प्रॉपर्टी चेंज करता है तो हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, दैनिक जीवन में हम इससे क्या फायदा ले सकते हैं, इससे दुनिया को क्या फायदा होने वाला है। अगर ये टेक्नोलॉजी पूरा विकसित हो गया तो हमारे मानव जीवन पे, हमारी मानव सभ्यता पे क्या इसका असर पड़ेगा, इसको बात करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।